आजकल आपने देखा होगा कहीं कहीं अवैध निर्माण में बुलडोजर चल जाए और उसके नाम पर कहते हैं कि बुलडोजर भाई घरों को नहीं तोड़ना चाहिए। बहुत सारी चीजें हुई इसमें, ये रहते थे वो रहते थे, इसमें इतनी इतने दिनों से इन्होंने ये किया हुआ था, इन्वेस्ट की थी, ये किया था। उस सब पे एक ना मैं अपने परिवार का छोटा सा एग्जांपल दे के समझाता हूँ। हम ना बड़े छोटे हुआ करते थे, करीब मैं कहूँगा 3-4 साल का। और हमारे परिवार गरीब फैमिली से है, और हमने ना एक जमीन तो थी, पंचायती जमीन थी हमारे गांव में, उसको बाबाई जमीन कहते हैं। वो जैसे जोड़ सा था, जोड़ टाइप गड्ढा काफी। और उस टाइम पे करीब करीब 10-15, शायद 90s की बात है, 10-15 हज़ार रुपये लगा के हमने उसमें मिट्टी डलवाई, भरत करवाया और सारा कुछ उसको सही सेटल किया। उसमें सारे मम्मी जो अपने गाँव में होते हैं, गोबर डालना, ये सारे काम उसमें होते थे, गाय भैंस बांधना, ये सारे काम होते थे। तो फिर पंचायत ने खुद से डिसाइड किया कि भाई ये जो जमीन, पर्टिकुलर वही जमीन, उस एरिया में 2-2.5 किले थे वो, ये जिन्होंने भाई घेराबंदी की हुई है, इनको छुड़वाया जाएगा। हमें बड़ा दर्द हुआ भाई, ये तो गलत हो रहा है कि ऐसे तो मतलब इतनी मेहनत की हमने। फिर फादर साहब ने कहा कि भाई ये भगवान की जमीन है और हमें इस पे कब्जा नहीं करना चाहिए, हमें छोड़ देनी चाहिए, कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया। वो हमने जमीन छोड़ दी। हमारा घर भी वहीं बना हुआ था, अब भी पुराना घर हमारा वहीं पे है, जो हमारे रिलेटिव, कहीं जाके देख लेना। तो जब वो पैमाइश हो रही थी तो हमारे घर में करीब करीब 12 फुट जमीन उस बंदे की मिली, जो पैमाइश हुई। 12 फुट, 12 हो या 14 फुट जमीन हो। उस टाइम पे माली हालत बहुत सही नहीं थी। तो अपनी सच्ची बात बता रहा हूँ, परिवार की, फैमिली की, हमारे घर की खुद की, हमारे हमारी मेरी खुद की। हमारी उस टाइम माली हालत सही नहीं थी, मतलब गरीबी से गुजर रहे थे। तो फादर साहब ने उस टाइम कहा था कि भाई अभी तो मेरा ब्योत नहीं है कि मैं घर, ये क्योंकि हम उसमें रहते थे, घर था हमारा वो। और गांव ने किसी ने फोर्स भी नहीं किया हमें, मैं कह दूं कि गांव ने किसी ने फोर्स किया, कोई हमारे पास नोटिस आ, कुछ नहीं आया। तो भगवान क्या नाम है, फादर साहब ने कहा था कि जब हमारा ब्योत हो जाएगा ना, जब मैं घर बनाऊंगा, मैं इस जमीन को स्वेच्छा से छोड़ दूंगा। हालांकि गांव ने कहा था भी घर बन रहा है, कोई बात नहीं, बना रहने दो। किसी ने हमें ये आके नहीं बोला दीवार तोड़ दो या घर तोड़ लो। जब हम वहां से शिफ्ट हुए तो हमने वो जमीन छोड़ दी, मतलब उस 14-15 जमीन हमने वो अपना घर पुराना से उखाड़ लिया। नया जो बाकी बचा हुआ हमारी जमीन थी, वो एज इट इज आज भी है, कोई भी जाके देख सकता है, बची हुई है। उसमें भी 1 फुट जमीन और रहती है, 1 फुट बाबा की 1-1.5 फुट जमीन और रहती है, जो पंचायती जमीन है। वो जब छोटी इसलिए नहीं छोटी वो, क्योंकि उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर दीवार निकाल के दीवार तोड़नी पड़ती, पूरा उसमें एक अलग प्रोसेस बढ़ जाता। क्योंकि जो पिछला जो पीछे हमने छोड़ा, उसमें एक कमरा बना था, हमने कमरे उखाड़ दिया, हम उस कमरे में नहीं रहते, हमने बंद कर दिया। फिर जो कमरों की मेन दीवार होती है हमने आगे से बंद कर ली, पर उसमें भी 1-1.5 फुट जमीन अब भी रहती है। और उसको भी आने वाले टाइम में जब हम उसको उखाड़ेंगे तो उसको, वो हमारी नहीं है, वो सरकार की है या फिर पंचायत की है, वो हमारी नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब आप ये सोचते हो ना कि मैं पंचायती जमीन पे कब्जा कर लूं या फिर किसी की जमीन हथिया लूं, तो उसमें भगवान भी आपका साथ नहीं देता। और जब ये आप ठान लेते हैं कि नहीं, ये तो चलो अब मेरा गुजारा चल रहा है, लेकिन मैं इसको ना छोड़ूंगा, ये मेरी नहीं है, मैं इसको छोड़ दूंगा। और जिस दिन आप छोड़ दोगे ना, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, भगवान आपको जो किक देने वाला है ना लाइफ में, जो मतलब आपको तरक्की देगा, उसका कोई वही नहीं है। मतलब दूसरों, मेरा पूरा कहने का भाव ये है, आप दूसरों की चीजों पे नजर रखो ही मत। अपनी मेहनत से सीखो कि मुझे अपनी मेहनत से क्या कमाना है। ये मत सोचो कि मुझे फ्री का क्या मिल रहा है। आप कुछ को बात चुप जाएगी, जैसे जिनको ये राशन कार्ड से फूड मिलता है या बीपीएल से फूड मिलता है, वो सारे सारी जिंदगी ना उसी चीज में डिपेंड रह होकर रह जाते हैं। जो वो लोग वो चीज नहीं लेते, देख लेना आप कहीं भी, जो वो लोग चीज नहीं लेते, वो मेहनत करते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। ये ऐसा होता है हमेशा। तो किसी पे डिपेंडेंट मत रहो कि भाई मैं उससे डिपेंडेंट हूँ या इस जमीन को मैं इख्तियार लूँ। अपनी मेहनत पे विश्वास करो। अपनी मेहनत करोगे ना, आप कुछ भी बन सकते हो, अंबानी, टाटा, बिरला, अडानी, आप कुछ भी बन सकते हो। पर अगर आप क्या नाम है, इन चक्करों में पड़ोगे, फूड स्टैम्प के चक्करों में, यहाँ पे अमेरिका में कुछ अपने इंडियंस फूड स्टैम्प के चक्कर में बीपीएल कार्ड बना लिया, 1,000, 2, $500-700 आ गए, उसमें घुस रहा है। बहुत सारे ऐसे हैं, 20-20 साल से अमेरिका में रह रहे हैं, अपनी इनकम दिखाते हैं, हर महीने 1,000, मतलब चेक लेते हैं 1,000 रुपए का, फिर फूड स्टैम्प लेते हैं। और 20 साल से वो ऐसे ही है बस,
उतना ही है। और यहाँ पे वो लोग भी हैं जो 20 साल से आए हुए हैं, बिलियनियर बने हुए हैं, इंडियन ही है वो उन्होंने फूड स्टैम्प पे फोकस नहीं किया। जिन्होंने फूड स्टैम्प पे फोकस किया वो आज भी फूड स्टैम्प पे ही है 20 साल से। और जिन्होंने इस चीज़ों पे फोकस किया, अमेरिका का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये मैंने अपने घर का भी दे दिया, इंडिया का भी दे दिया और ये अपना दे दिया। तो समझ सकते हैं, मतलब मेहनत करोगे तो आप कहीं भी जा सकते हैं। और मेहनत ही नहीं करोगे, दूसरों पे नजर रखोगे, दूसरों की जमीन पे नजर रखोगे, वही जब बुलडोजर वाली बात। अगर आपके जमीन पे बुलडोजर आप जब आ रहा है तो उसका स्वागत करो भाई, कोई बात नहीं, हमारी गलत थी, तोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, हम और बनाएंगे, अपनी खरीदेंगे, तरक्की करोगे। जय बाबा की। अगली बार बुलडोजर दिखे ना करके हमने अपनी जमीन में हो तो भैया हमारी ने भी तोड़, ये भी गलत है हमारी वाली भी। अच्छा देश बनाने के लिए अच्छा नागरिक बनना जरूरी है, और अच्छा नागरिक बनने के लिए मेहनत करनी जरूरी है। जय बाबा की।